सर मेरा बिज़नेस दुबई में भी है तकरीबन 14 साल से। ठीक है, मेरा अपना पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। लेकिन बात ये है कि ये हमारी जो पाकिस्तानी है वहाँ में ना ये जाहल है। अच्छा, वो क्यों भला? क्यों? कि वो एक आदमी था, वो किसी गांव से सऊदीया में चला गया, तो वो वॉशरूम पे लिखा था बैतुल खला, उसने चूमना शुरू कर दिया। ये कोई बात है? उसने मोहम्मद बिन सलमान ने बोला है कि रमजान में मस्जिदों के अंदर इफ्तार नहीं होगा। सऊदीया के अंदर मस्जिदों के अंदर इफ्तार करने को बैन कर दिया गया है। इस्लामिक स्टडी और एथिक्स में ऑप्शन होती थी, ठीक है। एथिक्स सिर्फ जो है वो नॉन मुस्लिम पढ़ते थे, बाकी सब इस्लामिक स्टडी पढ़ते थे। तो मैं उनको कहता था कि मुसलमानों को एथिक्स भी पढ़ा लो ना। तो फिलॉसफी को तो बाकायदा तौर पे वैसे ही पाकिस्तान में जो है वो कुफ्र का दर्जा दिया जाता है। चूमना शुरू कर दिया। वो एक बंदे ने पूछा कि भाई इसको क्यों चूम रहे हो? उसने कहा अरबी लिखी, कुरान का लफ्ज़ है। ठीक है, लेकिन ये बुरी बात है ना कि वो कुरान का लफ्ज़ नहीं, उसने बताया भाई ये तो बैतुल खला है। अरबी ज़बान हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे। ठीक है, उसका ये मतलब नहीं कि वो कह रहे हैं कि इधर जाओ, अरबी में लिखा हुआ है तो हम लोग उसको चूमना शुरू कर दें। जय हिंद दोस्तों। सऊदी अरेबिया ने अपने नियमों में सुधार करते हुए रमजान महीने के लिए बड़े और कठोर नियम जारी किए हैं। में अभी से कुछ दिन पहले एक वाकया रूनुमा हुआ था जिसमें एक औरत के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की गई थी। उस पर ये इल्जाम लगाया गया था कि उसने कुरानी आयत वाला लिबास पहना हुआ है। फतवा जारी करने का हुक्म दिया गया था, फतवा जारी करने की धमकियां दी गई थी। तो पाकिस्तान में दिन ब दिन फतवों की बढ़ती हुई तादाद और सऊदीया की बढ़ती हुई मॉडर्नाइज पॉलिसीज के बारे में अंदर एक वाकया देखा होगा, इशरा के अंदर एक लड़की थी जिसने अरबी लिबास का कुछ लिखा हुआ था, उसके ऊपर हलवा टाइप का कुछ लिखा हुआ था। तो चंद एक मौलवी हजरात गए वहां पर जाके कहने लगे कि भाई इसके अंदर कुरान मजीद के अल्फाज लिखे हुए हैं, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई? सबके सामने वो कह रहे हैं इसको उतारो। तो आप सऊदीया ने अब ये डिसीजन लिया है, तो उसके बारे में हम क्या करें? हमारे बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो सऊदीया में जाते हैं, जो इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं कि इफ्तार हम वहाँ पे करेंगे, सहरी हम वहाँ पे करेंगे। इसकी उनको ख्वाहिश होती है। जो वहाँ पे एतकाफ़ बैठते हैं उनके लिए भी होती हैं ये फैसिलिटीज़। और अल्लाह ताला के घर से कौन नहीं खाना चाहेगा? सारा इंसान घर से खाता है, सब कुछ करता है, लेकिन अल्लाह ताला के घर से खाने का, वहाँ पे जाने का, वहाँ पे सऊदीया अपने कल्चर को बदल रहा है, बट इन अ सेंस ऑफ बहुत स्लोली बदल रहा है। छोटी छोटी चीज़ों से करके वो ऐसी चीज़ें कर रहा है जैसे ये हुआ है। ये बहुत छोटी सी बात है, इस पर बहुत से लोगों को मसला ही नहीं होगा। ठीक है, अगर उसमें नहीं रखते, बाकी डिफरेंट जगहों पे तो हो रही है। बट ये क्या है, हमारा एक गेस्चर था ना स्टार्टिंग से ही, एक वो मस्जिद में साथ बैठ के खाना, वो एक प्यारा सा गेस्चर आता था। बच्चों को पता चलता था कि हाँ ये हमारी मस्जिद है, यहाँ आके हमने नमाज भी पढ़नी है। उसके बाद एक मुकम्मल नमाज का एहतमाम होता था। तो ये वाली चीज़ से हम थोड़ा हट रहे हैं और ये सऊदीया को इस तरह नहीं करना चाहिए। अपनी रवा सऊदी अरेबिया दिन ब दिन अपने एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव करते हुए एक बेहतरीनता की मिसाल पेश कर रहे हैं, और ये बात सुनकर कट्टरपंथी लोग सऊदी अरेबिया को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया का महत्व इस्लाम में अहम माना जाता है। इस्लामिक कंट्री से लाखों लोग हर साल सऊदी में उम्राह करने के लिए और धार्मिक पर्यटन करने के लिए सऊदी अरेबिया में आते हैं और सऊदी अरेबिया को फॉलो करते हैं। लेकिन वर्तमान में सऊदी के प्रिंस ने कालानुरूप अपने रहन सहन, शिक्षा, योग, खेल, संगीत, अनुशासन में बदलाव की नींव रखते हुए बेहतरीनता की ओर कामयाब हो रहे हैं। लेकिन यही बात अब कुछ कट्टरपंथी लोगों को पसंद नहीं आ रही है। दोस्तों, ये बात उस मौके पर सामने आई है जब पाकिस्तान में एक महिला को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। हुआ ये कि एक महिला कुछ अरेबिक वर्ड्स लिखे लिबास में होटल में अपने परिवारजनों के साथ बैठी थी और उसी वक्त एक मौलाना वहीं से जा रहे थे और उन्होंने उस महिला के पहने लिबास देखकर अनुमान लगाया कि ये कुछ धार्मिक ही लिखा है। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि उस लिबास पर हलवा या स्वीट ये वर्ड्स लिखे थे और सब लोग उस महिला को कोसते हुए सरेआम अलग सुलग बातें करने लगे और आखिर में पुलिस ने महिला को बचाते हुए उसकी जान बचाई। सऊदीया का जो है ना कंपनी, ये वो बनाती है, ये कोई बुरी बात नहीं है। तो पहनने वाले को भी पता चलना चाहिए ना कि मुल्क हमारा ऐसा है जहाँ के लोगों को शऊर नहीं है, शऊर आएगा भी नहीं। 2050 में भी शऊर नहीं आएगा, सन 2050 में भी शऊर नहीं आएगा। क्यों ऐसे क्यों? हम पीछे क्यों जाते जा रहे हैं? थोड़ा आगे आ जाए ना। सर हम पीछे देखें ना कि हमारे जो बच्चे स्कूल जाते हैं, या ये आपने वाकयात तो काफ़ी सुने हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से उठाए जाते हैं, उनको उनके साथ रेप हो जाता है। ठीक है, हमारा मुल्क ही सेफ नहीं है, इधर तलीम की कमी है सर। हमारे बच्चे, ये इंडिया है ना, मैं उधर दुबई में मेरे साथ काफ़ी दोस्त इंडिया के हैं, वो इतना सा बच्चा अपनी प्रॉपर्टी बेच के उनको पढ़ा लेते हैं। ठीक है, उनमें हमसे ज़्यादा इंडिया में शऊर है।
अच्छा जी, इंडिया में शौर है वो इज्जत भी तो ज्यादा होगी। सर। उनका पासपोर्ट जिधर भी किसी मुल्क में भी लेके जाओ उनकी बहुत इज्जत है। हमारा पासपोर्ट किसी तरह रखो ना किसी एयरपोर्ट के काउंटर पर तो वो ऐसे देखते हैं, हाँ तो पाकिस्तानी बाबा। सर ये कोई दहशतगर्द तो नहीं है? जी जी, इसलिए से कोई भी अगर बात हो तो हम किस सिखों के पीछे पड़ जाते हैं और जो हिंदूज के पीछे पड़ जाते हैं। ये अंग्रेज है उसको रिलेटिव हम बुली करते हैं कि वहाँ पे कोई जा रही है वो देखो। तो ये बिल्कुल हम अपने रिलीजन को ठीक से फॉलो करते हैं, अच्छा, कोई शक नहीं है। कैसे ये भी बताएं। जैसे कि हम अपने रिलीजन में मर्जी है, जो अबाया पहन के निकले, जो दुपट्टा खोल के निकले, ये अपना है। पाकिस्तानी किसी को कोई मना नहीं किया हुआ है। तो ये वो क्या था जो इचरे में हुआ, एक लड़की इसकी है और पाकिस्तान में फतवों पे फतवे लग रहे हैं, ये क्या चक्कर है? बिल्कुल, मैंने भी अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ देखी कि वहाँ पे कुछ शराब खाने इस तरह से भी हो रहा है। मैंने वीडियोस भी देखी। नॉन मुस्लिम्स के लिए है वो। बेशक नॉन मुस्लिम है, लेकिन हमारी वो कंट्री है, अल्लाह का घर है। हम लोग ये चीज़ें नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे ये चीज़ें हों। ऑल अबाउट सारी दुनिया में हो रही है ना, तो वहाँ पे भी अब रह गई है। तो फिर क़यामत की निशानियाँ ये जो बताई गई, तो ये तो वही पूरी हो रही हैं और तो कुछ नहीं है। सऊदीया में शराब खाना रियाद में बन रहा है ना, अल्कोहल स्टोर, वो नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स के लिए बन रहा है और वो भी क्वांटिटी। बहुत ज्यादा खुद को देखते नहीं आप बायों के नीचे उन्होंने क्या क्या पहना होता है और सारे लॉ इधर ही इनको याद आ। तो ये ना जैसे कि वो गांव में कोई वडेरा होता है, उसका वो एक मजदूर बंदा काम करने वाला, उसको वो खींच लेता है, बदतमीजी करता है, ज्यादती करता है। तो ऐसा तो चलता रहता है। पाकिस्तान है भाई। सर यहाँ पर हम कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म होता है, वहाँ पर तो ये होता है कि वो कहते हैं कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं देते। लेकिन सर कुछ भी नहीं होता। मैं 14 साल से मुकीम हूँ सॉरी दुबई में। ठीक है, काफी दोस्त, रेस्टोरेंट का काम ही हर बंदे, पूरी नेशनलिटी 206 मुल्क है हमारे। ठीक है, हर बंदे ने आना है रेस्टोरेंट पे, हर रंग के आदमी ने आना है। तो बातें तो हम सुनते रहते हैं ना भैया। क्या वो बातें करते हैं, थोड़ा ऑडियंस को बताएंगे, हमारे पाकिस्तानी लोगों को बताएंगे क्या वो बातें करते हैं इंडिया के मुसलमानों के, इंडिया के लोगों के बारे में? सर इंडिया के लोगों के बारे में वो ये कहते हैं कि ये अच्छे लोग हैं, ये किसी को तंग नहीं करते। और उनके मुल्क में भी ये जो कहते हैं ना कि मुसलमानों के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, भाई मैंने तो नहीं देखा। आपने सुना भी नहीं है कभी? नहीं, मैंने उधर नहीं सुना, इंडियन के मुंह से मैंने नहीं कभी सुना, मुस्लिम इंडियन से। अच्छा जी। तो जो हमारी मीडिया बताती है कि तबाही होगी उधर, तो कश्मीर में ये हो गया, कर्फ्यू लग गया, तो होगी, मुझे तो नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं, जहाँ पर आग लगती धुआं भी निकलता, अगर वहाँ पर वाकई में ही होता तो क्या वहाँ के मुकामी लोग ना बताते कि हमारे मुल्क में ये होता? सॉरी सर, मुझे नहीं पता और ना ही मैंने सुना है। अरे भाई, अब तो अबाया भी वहाँ पर वो मैंडेटरी नहीं है। उन्होंने ऐसे वो बोझ लगाई होती है, अजीब उनकी फैशन आइकन बनी हुई है सारी लड़कियां, और वो इधर होती है सऊदीया में, और सारे लॉज इनको पाकिस्तान में याद आ रहे हैं। तो क्या हो गया अगर वो मॉडर्नाइज हो गया? हमने भी तो इस्लाम के नाम पे अपना कंट्री अलग किया था। आपने भी वेस्टर्न पहना हुआ है, मैंने भी वेस्टर्न पहना हुआ है, यहाँ पर भी वही सब हो रहा है। लेकिन ये जो वो अलग बात है, वो तो पूरा इस्लामिक कंट्री, अगर वो लॉस कर रहे हैं तो इनको फिर अपने ऊपर भी अमल करना चाहिए इससे पहले कि वो दूसरों। तो पहले से ही मतलब स्टार्टिंग से ही मुस्लिम कंट्री को कहना चाहिए कि सारी मतलब औरतें जो हिजाब में बैठे ये। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक और कमेंट कीजिए।